के नजारों, ज़मीन की बहारों, सभी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आकाए करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, जिना करने वालों को 3 नहुसतें दुनिया में लगती है। जिना करने वाले 3 नहुसतों का शिकार होते हैं, दुनिया के अंदर 3 मुसीबतों का शिकार होते हैं। सबसे पहली मुसीबत जिना करने वालों को जो लगती है, उनके चेहरों से वजाहत खत्म हो जाती है, उनके चेहरों से हुस्न खत्म हो जाता है। आज नौजवान हसीन और जमील बनने के लिए कितनी तगोदौ करते हैं। कोई साबुन इस्तेमाल कर रहा है, कोई चेहरा बना रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। खूबसूरती के चक्कर में इंसान हजारों रुपए खर्च करता है, मगर सुन लो, जिना के अड्डों को आबाद करने वालों, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिसकी चौखट से हुस्न की खैरात तकसीम होती है, वो रसूल फरमाते हैं, जिना करने वालों के चेहरों से अल्लाह तबारक व तआला जो है वो वजाहत को छीन लेता है, हुस्न को खत्म कर देता है, नूरानियत सल्ब कर ली जाती है। फिर कितने ही चेहरे बनाते रहिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो हुस्न छीन लिया, खालिके हुस्न जब हुस्न छीन ले तो दुनिया की कौन सी ताकत अब हुस्न दे सकती है? दुनिया की कौन सी ताकत तुम्हारे चेहरे पर जो है वो रंगत अता कर सकती है? अल्लाह अकबर, आकाए करीम फरमाते हैं कि जिना करने वालों को सबसे पहली मुसीबत ये आती है, चेहरों से जो है नूरानियत और हुस्न वजाहत छीन ली जाती है। आज लोगों का हाल ये है, शादियों में चले तो चेहरे बनाकर चले, वलीमा में चले तो चेहरे बनाकर चले, महफिलों में चले तो चेहरे बनाकर चले, मगर याद रखें, उदासी जो कुदरत की तरफ से चेहरों पर छाई है, वो चेहरे बनाने की बुनियाद पे खत्म नहीं हो सकती। इसीलिए तो फरमाया, पाक दामनों के चेहरों से वजाहत झलकती है, वजाहत टपकती है। और फिर अल्लाह वालों की शान तो ये बताई गई कि उनके चेहरे देखो तो खुदा याद आ जाता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, और दूसरी मुसीबत मेरे आका फरमाते हैं, कासिमे नेमत फरमाते हैं, जवानी की दहलीज पर कदम रखकर अपनी मताए ज़िस्त को लुटाने वाले, अपने आप को बीमारियों का शिकार करने वाले नौजवान, अपने आप को तबाही के दहाने तक पहुंचाने वाले नौजवान, दिल के कानों से सुने। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो जिना करता है, दूसरी मुसीबत दुनिया में यह आती है कि अल्लाह उसकी रोजी को काट देता है, वो तंगी रिस्क का शिकार होता है। और मेरे आका सादिक व मसदूक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यहां तक कि इंसान रोटी के टुकड़े को भी मोहताज हो जाता है, इंसान रोटी के टुकड़े को भी मोहताज हो जाता है, खुदा उसको मोहताज कर देता है, जिना मोहताजी लाता है। आज हमारे नौजवान जवानी की दहलीज पर पहुंचकर क्या जिना के अड्डों तक नहीं पहुंचते? जवानी की दहलीज पर क्या कदम रखा? गलत दोस्तों की सोहबत मिली, कभी नशे की तरफ, कभी ज़िना की तरफ। अल्लाह अकबर, यहां तक फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ज़िना करने वाला आज नहीं तो कल अगर वो तौबा न करे, वो रोटी के टुकड़े टुकड़े को मोहताज कर दिया जाएगा। और आपने बड़े बड़े बादशाहों की जिंदगी नहीं पढ़ी, जिनके तख्त व ताज का हाल ये था कि जिनके दौरे हुकूमत में लोग कहते थे सूरज गुरूब नहीं होता, बाज ममालिक में गुरूब होता था तो दूसरों में निकल जाता था। जिनकी हुकूमतों का हाल ये था, जब उनकी जिंदगी के आखिरी लम्हात आए तो जिना और बदकारी की बुनियाद पर वो उस मंजिल पर पहुंचे कि जेल के सलाखों के पीछे उनको अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ी और वो रोटी के टुकड़ों को मोहताज हो गए। ये न समझना कि अल्लाह ने जवानी दी है तो मौज मस्ती करे, अल्लाह ने जवानी दी है तो जो जी में आए करे। अल्लाह ने जवानी देकर छोड़ नहीं दिया, हर चीज का एक बार हिसाब हो रहा है कयामत में, और जवानी का 2 मर्तबा हो रहा है। जिस जवानी का हिसाब अल्लाह ने जवानी एक बार देकर 2 बार हिसाब लेना है, उस जवानी को कितनी एहतियात से गुजारना होगा।
میرے آقا فرماتے تیسری نحوست زانی کو یہ پہنچتی ہے کہ اللہ اس کی عمر کو گھٹا دیتا ہے۔ لوگ سوچتے تھے پہلے کہ عمر کیسے گھٹتی ہے زنا کی وجہ سے، لیکن ایڈز کے مرض نے بتا دیا کہ جس کو وہ مرض ہوتا ہے عام طور پر 6 مہینے کے اندر انسان دنیا سے چلنے کی تیاری کرنے لگتا ہے۔ میں نے اپنی اس زندگی میں اس عمر میں اتنی عمر میں 35 سالہ عمر میں 2 مریضوں کو ایڈز کے مریضوں کو دیکھا۔ میں نے ان کو اس حالت میں مرتے دیکھا کہ جب وہ قے کرتے تھے تو ان کے منہ سے پاخانہ نکلتا تھا۔ 2 لمحے کی لذت کے لیے انسان اپنی دنیا بھی تباہ کرتا ہے اور اپنی آخرت بھی تباہ کرتا ہے۔ ہمارے نوجوان یہ تصور کرتے ہیں ہم زنا کر رہے ہیں تو اس سے کیا ہوگا، کون کیا کر لے گا۔ سن لو، صادق و مصدوق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے بتا دیا، روٹی کے ٹکڑوں کو بھی ترس جاؤ گے اور زندگی بھی کم ہو جائے گی، زندگی بھی مختصر ہو جائے گی، جوانی کی بہاریں نہ دیکھ سکو گے اگر اس فعل بد کے اندر مبتلا ہوئے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر لرزتے ہوئے دل سے میرے آقا کا یہ فرمان سن لے۔ آقا فرماتے ہیں جب کوئی زنا کرتا ہے وہ اس وقت تو مومن نہیں رہ جاتا، اس کے سینے سے ایمان نکل جاتا ہے اور اس کے سر پر چھتری کی طرح سایہ فگن ہو جاتا ہے۔ اگر اسی حالت میں اس کا انتقال ہو جائے تو وہ اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا جاتا، بلکہ قیامت کے دن تو اللہ زانیوں پر نگاہ رحمت بھی نہیں فرمائے گا۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے اللہ نے شرابیوں پر جنت کی خوشبو بھی حرام کی ہے اور جنت کی نعمتیں بھی حرام کی ہے۔ بڑی بلا، اتنی بڑی بلا، زنا کیا ہے میرے